आज हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में क्या है? नाउन्स। नाउन कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? नाउन्स। नाउन्स दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर को बोलते हैं हम हिंदी में एक वचन, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। वचन। मतलब एक है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? बहुवचन। प्लूरल। क्या बोलेंगे उसको? प्लूरल। ठीक है। अब इसके काफी सारे नियम हैं। नियम क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में हम कैसे चेंज करेंगे। आप लिखते जाइए साथ में। सबसे पहला नियम है कि किसी नाउन में एडिंग एस, नाउन में एस ऐड करने से वो नाउन चेंज हो जाती है किसमें? प्लूरल में। ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा आपको, जैसे BALLON। अब बैलून, बैलून को हमको प्लूरल नाउन में, ये सिंगुलर नाउन है और हमको कन्वर्ट करना है इसको प्लूरल नाउन में। तो इसमें हमको सिंपल सा क्या करना है? BALLON क्या ऐड किया है? बैलून का मतलब एक बैलून, और बैलून्स का मतलब बहुत ज्यादा बैलून। बहुत ज्यादा बैलून। क्लियर है आपको? इस नियम के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी में मैं कुछ और एग्जांपल लिखूंगा। डोर, इधर DORRS, एक दरवाजा और बहुत सारे दरवाजे। ठीक है। शू, SHOE, और लास्ट में SHOES ऐड कर दिया तो ये प्लूरल नाउन हो गया। तो किसी भी नाउन में लास्ट में एस ऐड करने से सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में चेंज हो जाती है। क्लियर? अब अगला नियम पे आ जाते हैं हम। किस पे आ जाते हैं? अगले नियम पे। अगला नियम थोड़ा सा टफ है, आपको याद करना होगा कि कोई भी नाउन सेकंड नियम है ये, उसके एंड में एस या ES, डबल एस, SH, CH और X। नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, SH, CH और X, यदि इससे कोई नाउन एंड होती है तो उसमें हम लास्ट में क्या लगाना है? हमको ES। क्या लगाना है? क्या लगाना है? ES लगाना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करो। एनी नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, SH, कोई भी नाउन सिंगुलर नाउन होती है। सिंगुलर का मतलब एक वचन। क्लियर? प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है। कोई भी नाउन में लास्ट में यदि हम एस ऐड कर देंगे सिंगुलर नाउन में तो उसको प्लूरल नाउन बन जाएगी। एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे बताए थे। अब कुछ सिंगुलर नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट शब्द एस होता है, डबल एस होता है, SH होता है, CH होता है और X होता है। तो ऐसी सिंगुलर नाउन को हमको प्लूरल नाउन बनाना है तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? ES। लेकिन कौन सी नाउन को लगेगा?
जिसका एंड एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स से हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बस, बस के एंड में क्या आ रहा है? एस। एस। अब इसको हमको प्लूरल में बनाना है तो बी यू एस और ये यस। ई एस, ये बसेज हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गई। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और लिख रहा हूं, डिस, डी आई एस एच, इसका हो जाएगा डी आई एस एच ई एस, क्योंकि लास्ट में एस एच आ रहा है। ठीक है। एस का हो गया, एस एच का हो गया। अब आपको मैं एक लिखता हूं, बी ई एन सी एच, सी एच आ रहा है लास्ट में, तो आंख बंद करके हमको ई एस एड सी एच ई एस, बेंचेज, सी एच हो गया। अब एक फॉक्स, लास्ट में एक्स आ रहा है तो एफ ओ एक्स ई एस। ठीक है। एक आपके एक्स हो गया। अब डबल एस, लॉस, एल ओ डबल एस आ रहा है लास्ट में, तो एल ओ डबल एस ई एस। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ओ एक्स, ओ एक्स में लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स। इसका प्लूरल क्या होगा? क्या होगा प्लूरल? प्लूरल क्या होगा ओ एक्स का? ऑक्सेस। नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ऑक्स का हमेशा ओ एक्स ई एन होगा, ऑक्सन। ऑक्सन, ये अपवाद है। ठीक है। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन। बाकी सब में ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन ऑक्स में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं हम। मैं इधर लिखता जाता हूं, नाउन्स हो गई सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। पहला नियम हो गया बाय एडिंग एस। ठीक, बाय एडिंग ई एस। ठीक, बाय एडिंग यस। ई एस। ठीक है। अब तीसरा है कि कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई इक्वल टू आई ई एस। क्लियर? कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं हम? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे आर्मी, ए आर एम वाई, तो लास्ट पॉइंट देखना हमको, वाई पे एंड हो रहा है। इसके पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट है? एम कॉन्सोनेंट है, वोवल है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो इसको सीधा क्या करेंगे हम? ए आर एम आई ई एस, आई ई एस ऐड कर दिया, बस आर्मीज हो गया। ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल हो गया। अब जैसे एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, डी आई ए आर वाई, पहले आर कॉन्सोनेंट है, वोवल है, आर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो इसको सीधा क्या लिख देंगे हम? डी आई ए आर आई ई एस। एस। वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? आई ई एस से। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। अब चौथा नियम आता है हमारा कि कोई हमारी नाउन है, एंड हो रही है वाई पे, नाउन किस पे एंड हो रही है? वाई पे। वाई पे।
लेकिन इससे पहले क्या है, बिफोर क्या है, वोवल है, VOWEL है, वोवल है। तो हमको क्या लगाना है, एस ऐड करना है, केवल क्या ऐड करना है, एस। एस। यदि कॉन्सोनेंट है पहले तो हम क्या ऐड कर रहे थे, IES, और वोवल है तो हमको क्या ऐड करना है, केवल एस। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे BOY, वाई पे एंड हो रहा है, ओ वोवल है, कॉन्सोनेंट है, ओ बॉय। वोवल है, तो BOYS सीधा, क्लियर, BOYES। ES। क्यों, ओ हाँ, एस। ओहा ओहा मत करो, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखो, नहीं तो ओहा कर दूंगा मैं, ठीक है। अगला जैसे KEY, वाई से एंड हो रहा है, पहले है वोवल, तो सीधा इसमें क्या लगाना है हमको, केवल एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एस। एस। यदि ये ई की जगह, जैसे एक PAY लिखता हूं मैं, PAY, तो ए है, वोवल है, वाई से एंड हो रहा है, तो सीधा क्या हो जाएगा, पेज, एस ऐड करना है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सोनेंट का था और ये वोवल का है। सीधा से ध्यान रखना है हमको, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगाना है, और वाई से पहले वोवल है तो हमको क्या लगाना है, एस लगाना है, ठीक है। अगला है कि कोई भी नाउन एफ या FE पे एंड हो रही है, तो एफ और FE को हम प्लूरल में चेंज करने के लिए VES से रिप्लेस कर देंगे। किससे, VES से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक, वाइफ, वाइफ किससे एंड हो रहा है, FE, किस पे एंड हो रहा है, FE। अब सीधा इसका प्लूरल हो जाएगा WIVES, वाइफ्स। क्या हो जाएगा, WIVES। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HALF, एफ पे एंड हो रहा है, सीधा इसको रिप्लेस कर देंगे, HAL एज इट इज आ जाएगा, और VES, हाउस। इसको हाफ बोल देंगे, इसको हाउस बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है ये। कोई भी नाउन हमारी एफ या FE से एंड होगी तो हमको उसको VES लगा के और चेंज कर देना है। लेकिन इसमें भी सम नाउन एंडिंग एफ और FE, उनमें केवल SE लगता है, केवल S लगने से ही वो हो जाती है प्लूरल। जैसे रूप है तो इसमें केवल S लगाने से आपके ये प्लूरल हो जाएगा, F भी हटेगा नहीं और प्लूरल हो जाएगा। अब अगला नियम ले लेते हैं हम, जो नाउन के एंड में ओ है, जैसे ओ एंड में है तो उसको ES से हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे MANGO, इसमें ओ से एंड हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, MANGOES, ओ भी रहेगा और ES लग जाएगा, केवल ओ भी रहेगा और क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, क्लियर। इसके अलावा कुछ नाउन ऐसी हुए हैं जिनमें केवल इंटरनल वोवल को चेंज करने से वो प्लूरल में कन्वर्ट, चेंज इंटरनल वोवल, तो प्लूरल बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, FOOT, फुट को हम क्या लिखेंगे, इंटरनल वोवल हो गए ओ, इसको रिप्लेस करेंगे ई से, फुट एक पैर, फिट मतलब
बहुत सारे पेयर। ठीक, मैन, MAN, ए को रिप्लेस करेंगे MEN। मैन का बहुवचन क्या होता है? MEN। ध्यान रखने की बात है, याद भी करना है। ए को ई से रिप्लेस करेंगे तो ये आ सकते हैं। एक मजेदार बात और बताऊं मैं आपको, MOUSE, माउस का माउस का प्लूरल होगा MIC। माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस। इंटरनल वोवल चेंज कर दिए सारे, ठीक है, इंटरनल वोवल सारे चेंज कर दिए। टूथ का TOOTH, टूथ का कॉमन यूज में आता है, क्या बोलते हैं हम? TEETH। डबल ओ को किससे रिप्लेस कर दिया? डबल ई से। डबल ओ को किससे रिप्लेस कर दिया? डबल ई से। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो जिन पे कोई नियम लागू नहीं होते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिन पे कोई नियम लागू नहीं होता है, जैसे चाइल्ड, ऑक्स, ऑक्स का मैंने पहले भी आपको बताया है, फिश, फिश का दोनों हो सकते हैं, एक नियम लगा के भी कर सकते हैं, दोनों मान्यताएं हैं फिश को। चाइल्ड का हम करते हैं CHILDREN, चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। OXEN, ऑक्सन। फिश, फिश का फिश भी होता है और फिशेज भी होता है, दोनों होते हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं तो भी वो प्लूरल बन जाते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से यूज करना होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं डियर, लिख लो आप, डियर का प्लूरल भी डियर होता है। डियर मतलब हिरन, डियर मतलब बहुत सारे हिरन, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके यूज होगा। जैसे DOJDN और इधर भी DOJDN। सीप, SHEEP, सीप, इधर भी सीप। नो चेंज, सिंगुलर और प्लूरल, नो चेंज। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें सिंगुलर में भी कोई चेंज नहीं होता है और प्लूरल में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, आप ये टॉपिक अपना कवर करें। एक बात ध्यान रखना कि सिंगुलर नाउन के साथ